नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल बनर्जी सर क्लासेस में। देखिएगा दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 के मैथमेटिक्स के चैप्टर एक्सपोनेंट एंड पावर। 12वां चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ईजी चैप्टर है। तो देखिएगा दोस्तों, इस चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको ये 7 गो फार्मूला की बहुत आवश्यकता होती है। अगर ये 7 गो फार्मूला अगर आपको याद हो गया तो एक्सपोनेंट एंड पावर जितने भी क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ दिया, आपको सॉल्व करने में कोई कठिनाई महसूस नहीं होगा। देखिएगा, इसका एक्सपोनेंट पावर का जो क्वेश्चन जो सबसे पहला फार्मूला है वो है a टू द पावर माइनस एम। a टू द पावर माइनस एम अगर दिखे आपको तो उस वक्त इसका फार्मूला क्या हो जाता है, 1/a टू द पावर m। a टू द पावर माइनस एम का a टू द पावर, उसको पढ़ेंगे किस लिए, एक्सपोनेंट पावर को कैसे पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए a है तो a टू द पावर पढ़ेंगे, a टू द पावर माइनस एम। अगर ऐसा रहेगा 5 के पावर में 4 तो क्या पढ़ेंगे, 5 टू द पावर 4, 5 टू द पावर 4। तो इसी तरह से पढ़ते हैं उसको। देखिएगा a टू द पावर माइनस एम अगर रहेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/a टू द पावर m। अगर सेकंड नंबर क्वेश्चन है a टू द पावर m डिवाइड a टू द पावर n, तो क्या हो जाता है, पावर में जो है वो माइनस में माइनस हो जाता है, a टू द पावर m माइनस n। अब देखिए यहाँ पर डिवाइड ऐसे भी रह सकते हैं कि डिवाइड a टू द पावर a बाय b और उसके पावर में m, उसके पावर में n, तो उस वक्त भी यही फॉर्मूला यूज होता है, a टू द पावर m माइनस n। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सेकंड नंबर फॉर्मूला था। थर्ड नंबर फॉर्मूला आता है a बाय b होल टू द पावर m। अगर इस तरह का सवाल में आ जाए कि a बाय b होल टू द पावर m, तो फॉर्मूला के अनुसार क्या होता है, अलग अलग पावर अलग अलग हो जाता है, ठीक ना। इसका यहाँ देखिए a के पावर में m हो जाता है और b के पावर में भी, नीचे में b के पावर में भी m हो जाता है। अगर a टू द पावर m और उसके पावर में n रहे तो क्या हो जाता है, पावर जो उसका पावर है वो पावर इंटू में आ जाता है, ठीक ना, a टू द पावर m इंटू n हो जाता है। अगर ab के पावर में m रहे तो क्या हो जाएगा, उस वक्त भी पावर अलग अलग हो जाता है, a टू द पावर m b के पावर में m इंटू में, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर जस्ट उसी तरह a टू द पावर m और a टू द पावर n रहे और यहाँ पर भागा था, यहाँ पर गुना है, तो गुना रहे तो क्या होगा, पावर प्लस में हो जाता है। और किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट के पावर में 0 रहे तो क्या होता है, आंसर इक्वल टू 0 होता है। यानी कोई भी अगर नंबर है, कांस्टेंट रहे, कोई भी कुछ रहे तो उसके पावर में अगर 0 है तो 0 रहे तो इसका इक्वल टू 1 होता है। इतना अगर फार्मूला है, इस फार्मूला आपको अगर आप याद कर लिए हैं तो एक्सपोनेंट एंड पावर में कोई भी प्रॉब्लम आपको कठिनाई बनाते वक्त कोई भी कठिनाई महसूस नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, अब एक्सरसाइज 12.1 देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि इवैल्यूएट में क्या कह रहे हैं, पहला नंबर 3 टू द पावर माइनस 2, उसको सबसे पहले पढ़ना जानना होगा। पावर को टू दी पावर पढ़ते हैं तो 3 के पावर में -2 है, उसको पढ़ेंगे किस तरह से कि 3 टू दी पावर -2 तो है। देखिएगा ये पहला नंबर हमारा क्वेश्चन है, इसमें कौन वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिएगा, बोलिएगा पहला नंबर फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर है a टू द पावर माइनस है, यहाँ पर अगर a को 3 मान लिए और माइनस तो है, m को हम लोग 2 मान लिए, तो इस फॉर्मूला में सेटल हो गया, इस फॉर्मूला में फिलअप हो गया। तो उसको क्या करेंगे, सबसे पहले बढ़िया चीज फॉर्मूला याद करने का बहुत आसान तरीका यह है कि जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि भाई ये फॉर्मूला हम लोग यूज हो रहा है, उसके सामने वो फॉर्मूला लिख लीजिएगा, तो अपने आप याद भी होते जाएगा। और अगर टीचर भी देखेंगे कि ये वाला क्वेश्चन के सामने अभी और इसका फॉर्मूला किए हुए फॉर्मूला को अप्लाई किए हुए इस फॉर्मूला को भी लिख दिए तो नंबर में भी ज़्यादा दे सकते हैं और खुश भी होंगे टीचर। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो क्वेश्चन में जिस फॉर्मूला का जरूरत होता है उस फॉर्मूला को सामने लिखा जाए, ठीक ना। देखिए यहाँ पर हमारा कौन सा क्वेश्चन, ये कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, ये फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, उसको सामने लिख देंगे। क्या लिखेंगे कि हम लोग a टू द पावर m
इज इक्वल टू क्या होता है a टू द पावर m माइनस m, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं ना, a टू द पावर माइनस m अगर रहे तो a टू द 1 बाई a टू द पावर m होता है। तो देखिए यहाँ पर अगर a को हम लोग 3 मान रहे हैं और -2 को m मान रहे हैं तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला के अनुसार 1 बाई a को 3 माने तो 3 इसके पावर में n मतलब 2, ठीक ना। ये फॉर्मूला के अनुसार ये आ रहा है, तो उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन किया जाए तो क्या हो जाएगा 1 बाई a टू द पावर 3 टू द पावर 2। इसका मतलब क्या, पावर में जो होता है ना उतना गुना होते जाता है, यानी 2 पावर है, 3 के पावर में 2 है, यानी 3 2 बार है, यानी 3 तो 3 कितना हो 3 जा 9, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा और सेकंड नंबर 2 हम लोग देखेंगे अभी। लेट अस कम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि -4 के पावर में -2, इसका मतलब इसका पढ़ेंगे किस तरह से कि -4 टू द पावर -2, -4 टू द पावर -2। देखिएगा सेम रूल अप्लाई करते हो, देखिए यही फॉर्मूला यूज हो रहा है ना, -4 के पावर में -2। अगर माइनस रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फॉर्मूला यही यूज हो रहा है। तो देखिएगा इसको किस तरह से बनाएंगे, हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे इसके सामने कोई फॉर्मूला लिख देना होगा। क्या फॉर्मूला है, a टू द पावर -m अगर रहेगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बाई a टू द पावर m, ठीक है। वहां पर देखिए a मानिए -4 को, तो 1 बाई -4, ठीक ना, और m इसका मतलब m कितना है 2 है, तो 2 लिख दीजिए। अब देखिए हम लोग ये भी जानना जरूरी है कि माइनस माइनस अगर इंटू किया जाएगा तो प्लस होता है। देखिए यहाँ पर -4 के पावर में 2 है, इसका मतलब -4 दो बार है, ठीक। इसको अगले स्टेप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1, तो -4 इंटू -4, ठीक ना, 2 बार इंटू हो रहा -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है इंटू में, ठीक ना। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 1/16, ठीक ना, नॉट माइनस। अगर और एक बार माइनस रहता -4 इंटू -4 तो क्या हो जाए उस वक्त माइनस लिखा जाता है, बट हालांकि 2 बार है। अगर सम संख्या में अगर माइनस रह जाएगा तो प्लस ही होगा, ठीक है ना। माइनस माइनस 2 बार में एक प्लस हो गया, फिर माइनस माइनस एक बार प्लस हो गया, तो प्लस प्लस भी प्लस होता है। लेकिन एक बार अगर ऑड नंबर में रहे, ऑड नंबर में अगर माइनस रह जाएगा तो माइनस लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए -4 इंटू -4 क्या हो जाएगा, -4 इंटू -4 16, और माइनस माइनस अगर प्लस तो 1/16, यही इसका आंसर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग इसके बाद सॉल्यूशन करेंगे, तो नोट कर लीजिएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन से है 1/2 टू द पावर -5, 1/2 टू द पावर -5। देखिएगा यहाँ पर फ्रैक्शन में दिया गया है, ठीक ना, फ्रैक्शन के पावर में -5 दिया हुआ है, तो हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ पर -1/2 जो है उसको a मान लेंगे, ठीक ना। उसका बताते हैं किस तरह सॉल्यूशन करते हैं, ठीक ना। देखिए उसको अगर a मान लेंगे तो हम लोग सेम फॉर्मूला यूज करते हुए इसको बनाएंगे, a टू द पावर -m इज इक्वल टू क्या हो जाता है 1 बाई a टू द पावर m। लिख लेंगे सबसे पहले फॉर्मूला हम लोग को, a टू द पावर m अगर रहेगा तो a टू द पावर 1 बाई a टू द पावर m होता है, ओके, हम लोग ये जानते हैं। तो देखिए कि यहाँ पर अगर 1/1/2 के पावर में 5 हो रहा है, इसका मतलब अब देखिए ये जो 1/1/2 है ये किस फॉर्म में, अगर एक्चुअली देखा जाए तो किस फॉर्म में है, वो जो पूरे बाटा है, इस बाटा को क्या कर सकते हैं 1 डिवाइड कर सकते हैं ना, तो डिवाइड, ठीक ना, और 1/2 है। तो हम लोग पहले एक मैंने वीडियो बनाया था फ्रैक्शनल सब्सट्रैक्शन एडिशनल डिवीजन, फ्रैक्शनल डिवीजन कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए कि यहाँ पर पहला वाला जो हमारा 1 है और डिवीजन को क्या करते हैं इनटू करते हैं, और बाद वाला जो नंबर रहता है उसको पलट देते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इनटू, और जो सेकेंड नंबर है उसको ऊपर कर देते हैं और उसको नीचे ले आते हैं, इसका मतलब 2/1। यही रूल होता है ना डिविजनल फ्रैक्शनल डिवीजन में। तो देखिएगा यहाँ ये जो प्रकार और ये जो सेम है ना,
1 डिवाइडेड है तो 1 डिवाइड लिख सकते हैं, 1/2 है तो उसको सॉल्यूशन करेंगे तो इस तरह से सॉल्यूशन होता है ना, तो इस तरह से सॉल्यूशन होता है तो उसको ये ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंटू 2/1, ठीक ना। इसको होल पावर में 5, ठीक, इजिकल टू क्या हो जाएगा, सिर्फ देखिए यहाँ पर 1 कट जाएगा यार, इंटू भी कर दीजिए, 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना। तो ओनली क्या बचा यहाँ पर, क्या 2 के पावर में ओनली 5। तो अगर 5 को 2 दी पावर 5 है तो 2 टू दी पावर 5 है, इसका मतलब 2 5 बार है गुना में, तो 2 को 5 बार गुना किया जाएगा तो कितना आ जाएगा 32, तब 32 है तीसरा नंबर का आंसर है। हम लोग पार्ट वाइज सभी क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने वाले हैं, ये पार्ट 1 था और पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से देखेंगे। और अगर इस वीडियो को अगर आप लोग को पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये क्लास 6 to 10 तक जितने भी मैथ एनसीईआरटी बेसिस क्वेश्चंस होते हैं सबका सॉल्यूशन किया जाता है इस बनर्जी एसआर क्लासेस के अंतर्गत। तो अगर पसंद आए वीडियो, अगर पढ़ाने का तरीका पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट और जरूर कीजिएगा ताकि मेरे मोटिवेशन बढ़ सके और अच्छे से और समझा सकूं, यही उम्मीद है सभी से। तो लाइक शेयर कमेंट करने ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।